गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 4। हमारे लेसन का नाम है नेशनल इनकम एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम। सबसे पहले इसके करेंगे हम एमसीक्यू और आपको नोट्स मैं इसके अलग बना के दूंगी, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट नेशनल इनकम, ये सारी लाइनें हैं तो आपका है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद है नॉर्मल रेजिडेंट इज़ वन हु लिव इन द कंट्री, आपने बोलना फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ इंक्लूड इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ अ कंट्री, आपने बोलना एरिया इन विद इन पोलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, जो है ए ऑप्शन। आगे है द मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग ऑफ द value of depreciation of all the final goods and service produced within the domestic territory during a special accounting period called, आपने बोलना है gross domestic product at market price, ठीक है। आगे है what is true about GDPMP, तो आपका है all of these। ये जैसे कि इट इज़ ग्रास कंसेप्ट, इट इज़ कैलकुलेट एज मार्केट प्राइस, इट इज़ डोमेस्टिक कंसेप्ट, तो ये है ऑल ऑफ दीज, आपका है ऑल ऑफ दीज। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर देयर इन नेशनल इनकम, यहाँ पे भी ऑल ऑफ दीज है। जैसे इट इज़ नेट कंसेप्ट, इट इज़ कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज़ ए नेशनल कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ दीज आना है। आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट, आपने बोला पेमेंट टू डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, सबसे पहले पेज जो है आप सेट करते हैं। Which of the following concept is referred to as national income, आपने बोलना है NNPPC, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका। आगे है नेट इनडायरेक्ट टेस्ट इक्वल टू डैश एंड डैश, क्या है इनडायरेक्ट टेस्ट माइनस दो सब्सिडी, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फैक्टर कॉस्ट, आपने बोलना मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। आगे है द डिफरेंट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज डेट ऑफ डैश, आपने बोलना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आगे है डोमेस्टिक इनकम कैन बी कैलकुलेटेड एज, आपने बोलना है नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, ठीक है, ये अपना बी है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इंक्लूड डिप्रिकेशन, ठीक है, तो आपका है GDPMP फर्स्ट, डेप्रिकेशन का ये आएगा GDPMP, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट GNPMP, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए ए GNP एट FC माइनस नेट इनडायरेक्ट टेस्ट, ठीक है, टैक्सिस। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी चीज़ जो करेक्ट है, तो आपका आना चाहिए नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, ठीक है, ये आपका सी आना चाहिए। आगे है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपका होना चाहिए बी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम अबॉर्ड, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पेज, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ, आपने जिसको करके ही जाना है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू, क्या ये फॉर्मूले सारे अच्छी तरह से लर्न करने हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस ये है डेप्रिएशन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट,
तो आपने ये देना है कि ए वाला, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डेप्रिएशन आपका ए है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल इनकम। तो इसका आपने दसना है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ए है नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपने बोलना ऑल, ये सारी चीज़ें जो है करेक्ट है, ठीक है बेटा। ध्यान से, जैसे ये लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी राइट है। आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फेस्टो कॉस्ट प्राइस और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी राइट है। आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डेप्रिकेशन, ठीक है, माइनस है डेप्रिकेशन, इसलिए इसका जो 20 का है आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिविंग आंसर बिलो स्टेटमेंट। सबसे पहले बेटा आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। देयर इज नो डिफरेंस इन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटोरी एंड जियोग्राफिकल टेरिटोरी। आगे है द स्टेटमेंट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटोरी इंक्लूड मैनी यूनिट लोकेटेड आउटसाइड एंड एक्सक्लूड मैनी यूनिट लोकेटेड इनसाइड द जियोग्राफिकल टेरिटोरी। तो इसका है स्टेटमेंट जो फर्स्ट सेकंड है करेक्ट है, और वाइल स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, ये 1 वाली इनकरेक्ट है और ये सेकंड वाली करेक्ट है, ठीक है बेटा। आगे है हमारा 21 नेशनल एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल बी इंक्लूड इन आपका है द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद है अरमान कॉलोनी इज़ ए नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया वर्किंग इन द फ्रेंच एम्बेसी इन इंडिया एट द न्यू दिल्ली। द फैक्टर इनकम अर्न बाय द अरमान विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ आपने बोलना इंडिया, फर्स्ट है। आगे है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, तो हमने बताना है कि कौन सी करेक्ट है। जैसे स्टेटमेंट 1 है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इंक्लूड ओनली इंडिविजुअल, या फिर फॉरनर वर्किंग इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस लोकेटेड इन द इंडिया फॉर लास्ट 5 ईयर विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपने बोलना है कौन सी स्टेटमेंट राइट है, ये आपका डी है। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर बनाना चाहिए। इसके बाद है हमारा 25 आदित्य गंगनेजा हु इज़ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया इज़ एम्प्लॉय इन द जापानीज एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। हियर इनकम हर इनकम विच इज फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडिंग इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ आपने बोलना इंडिया, फर्स्ट है। आगे है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट 1 में लिखा है नेशनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन डोमेस्टिक इनकम। आगे है सेकंड में है द डिफरेंट बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज इज रेफर टू एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कौन सा है, आपने बोलना है डी, मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट वाई स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे फिर वही है स्टेटमेंट आपने पढ़नी है ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, the income of non-residents is not included in the domestic income।
ये देखना कि स्टेटमेंट गलत है कि या सही है। तो आपका क्या आना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपका ये वाला आना चाहिए। आगे है मैथ्स का कॉलम। तो बेटा ये जैसे नेशनल इनकम है तो उसका आना चाहिए 1, ये 1 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो बनता है कॉलम सी, ठीक है। आ गया द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज डेट डैश। तो आपने बोलना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बी ऑप्शन। इसके बाद है आपका ये हमारा 30 है NNP विल बी इक्वल टू NNP/PC व्हेन डैश इज 0। तो आपका आंसर है नेट इनडायरेक्ट टेस्ट, आंसर है नेट इनडायरेक्ट टेस्ट। आगे है द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी इज इक्वल टू, आपका आंसर है सी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। आगे है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री इज अ पर्सन और इकोनॉमिक यूनिट लिविंग इन दैट कंट्री फॉर 8 लीस्ट डैश मोर और मोर, आपने बोलना है 1 ईयर, डी आपका ऑप्शन है 1 ईयर, आपका डी ऑप्शन है 1 ईयर, ठीक है बेटा। इसके बाद है इन द, पहले पेज सेट कर लें, हाँ जी, इन द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री इज नाउन एज डैश, आपने बोलना इनकम टेरिटोरी। आगे है आपके मैच द कॉलम, ठीक है। ये देखो बेटा ए में क्या है, GNP इक्वल टू GDP और इसका क्या है आपका सेकंड आना चाहिए व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0, ठीक है। फिर है GNP ग्रेटर देन GDP, इसका आएगा आपका थर्ड व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, ठीक है। और सी का है GNP लेस देन GDP, तो इसका आएगा व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, तो आपका है बी ऑप्शन। इसके बाद है 35 द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड नेट डोमेस्टिक इनकम इज दैट ऑफ, आपने बोलना है ये वाला डेप्रिएशन, आपका है डेप्रिएशन। इसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन NDP/MP और एंड NDP/PC इज दैट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये आएगा आपका। आगे है ये वाला हमने पढ़ना है, तो इसका क्या आएगा, ये है 30 एनालिसिस डाटा गिविंग बिलो एंड देन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम बोर्ड, द कंसेप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल, नेशनल इनकम, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ये देखो अब ये पड़ा, ये दिया हुआ पैसे दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके ये MCQ पूछे जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। क्वेश्चन है हमारा गिव द अबव डाटा हाउ मच विल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बी, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा, इसमें आएगा आपका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, या पीछे आंसर भी दिए हुए हैं लेकिन फिर भी चेक कर लें आप, ये वाला आएगा ये 48,007 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसके बाद है 38 ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा विल बी द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से डीपली करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बेटा आपकी स्टडी के साथ, तो इसका डी आएगा आंसर, ठीक है। 47,060 करोड़, ठीक है। इसके बाद है हमारा 39 इन अकॉर्डेंस विद द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस विल बी डैश। आपका आना चाहिए सी, जे वाला 50,830 करोड़। ठीक है, इसके बाद हमें फिर ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली हमने ये करना है। जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपने ये सारे न्यूमेरिकल निकालने हैं, तो आपका आएगा 40 का बी 62,930 करोड़। ठीक है, इसके बाद है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। आपका आंसर होना चाहिए 41 का सी 61,930 करोड़। इसका आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग डाटा द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम विल बी डैश। कितना है 42 का आएगा डी 60,430 करोड़। ठीक है, आगे फिर वही ऐसा ही दिए हुए हैं, तो हमने रीड कर लेना है द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल बी। आपके कितना आंसर होना चाहिए 43 का आएगा बी 6,000 करोड़। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपका होना चाहिए ये 5,500 करोड़ 5,500 करोड़। आगे है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। आपका होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली कर बेटा, सारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली तो आना चाहिए आपका 48 और 50 है 4,850 करोड़। ठीक है, ये वाला निकाल लेना। इसके बाद ये देखो बेटा, आगे है मैच द फॉलोइंग, और ये भी ध्यान से करना है, और नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, आपका आंसर है 1 का 4 क्लासिकल इकोनॉमिक। ठीक है, आगे है पार्शियल इक्विलिब्रियम, आपका आंसर है ए माइक्रो इकोनॉमिक। स्टॉक कंसेप्ट, आपका आंसर है 2 रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। और डोमेस्टिक रेजिडेंसी, आपका आंसर होना चाहिए 3 डोमेस्टिक एंड इनकम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सी। इस तरह डियर स्टूडेंट, ये हमने इसके जो लेसन के 4 लेसन के सारे MCQ कर लिए हैं। आपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, और नीचे ये आंसर भी दिए हुए हैं, ताकि आपको कोई मिस्टेक अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। और पूरा ही अच्छी तरह से मैंने 2-3 बार रीड करके तभी वीडियो बनाती हूँ। आप बस इसको अच्छी तरह से लर्न करो ताकि अच्छे नंबर आ सके। टेक केयर।